मुंह भी सूखा पड़ा है भूख की वजह से कल से, ठीक है। और रात को उतरते और चढ़ते वरती था, तो राज के हाथों से हम कन्या को पहले बनाना और पैसे दिलवाते हैं। राज चलो सोनपी को तो सबसे पहले सोनपी। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने चैनल पे एक रिएक्शन वीडियो लेके, और रिएक्शन वीडियो के साथ उन लोगों के कमेंट्स का मैं अभी जवाब दूंगी जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, जिन्होंने बहुत तारीफ़ों के कमेंट्स किए। जिन पोस्टों को मैंने ईद की खुशियों में आप लोगों के साथ शेयर किया, उन्होंने बहुत तारीफ़ की और ईद मुबारक का जवाब भी दिया, जिसमें हमारे मुस्लिम बहन भाई भी थे और जिनमें हमारे हिंदू बहन भाई भी थे। तो मुझे यकीन माने बहुत खुशी हुई। और इनके जो कमेंट्स आ रहे थे, इसके अलावा कि मैं कहाँ हूँ, रिएक्शन वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, मैं पूरे रमज़ान चैनल पे रिएक्शन वीडियो अपलोड ही नहीं की। इतने महीनों से मैं रिएक्शन वीडियो अपने चैनल पे क्यों नहीं अपलोड करी थी, ये बात तो मैंने बार बार आप लोगों को बताया है ना। तो चलिए फिर टाइम को ज़ाया किए बिना रिएक्शन वीडियो का स्टार्ट करते हैं, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और जो आप लोगों ने इंट्रो में वीडियो देखी है, उस वीडियो में कौन नज़र आ रहा है? पाकिस्तानी फरहान हैदर, ग़ुलाम हैदर का बेटा। तो इस पाकिस्तानी ग़ुलाम हैदर के बेटे फरहान हैदर को ये भगोड़ी जो है, जो पाकिस्तान से भाग कर जाकर भारत में बैठकर सबके सरों पर तांडव कर रही है, ये फरहान हैदर को पकड़कर घसीट कर लेकर आती है कि आ जाओ, आकर कैमरे के आगे एक्टिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये एक्टिंग तुम नहीं करोगे तो फिर मेरी कुटाइयाँ शुरू हो जाएगी। और कुटाई करने वाला कौन है? तुम्हारा ही नाजायज़ बाप, जो तुम लोगों के सरों पर मैंने ही तांडव करने के लिए, धमाल मचाने के लिए, तुम लोगों की कुटाइयाँ लगाने के लिए मुसल्लत किया है। वरना मेरी खैर नहीं होगी अगर आकर तो कैमरे के आगे इस तरह एक्टिंग नहीं करेगा। फरहान हैदर, जो कि आप लोग कैमरे में देख सकते हैं किस तरह वो डरा हुआ, सहमा हुआ, बेजार सा, वो ये रस्म अदा ही करना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करे, भगोड़ी तो भगोड़ी है, वो तो अपने बच्चों तक को खा गई। क्या ये फरहान हैदर का फेस देख के आप लोगों को लग रहा है कि ये इन बच्चों को खुशियां दे रही है, इन बच्चों का मुस्तकबिल बना रही है, इन अपने 4 पाकिस्तानी बच्चों का ख्याल रखती है? बिल्कुल भी नहीं। इन बच्चों को जस्ट इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह डराकर, धमकाकर, मार पीट करके कैमरों के आगे लाकर ये अपने हिंदू रस्म व रिवाज इनसे करवाती हैं। जबकि इन बच्चों के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि ये मुस्लिम बाप से पैदा हुए बच्चे हैं और आज भी ये बच्चे मुसलमान हैं। और जो फरहान हैदर है, सभी जानते हैं इसकी मुसलमानी हुई हुई है, मीन्स के ख़तना हुआ है। अब ये जो मुसलमान बच्चा है, मुसलमान से पैदा हुआ बच्चा, क्या इसके साथ इस तरह का रवैया करना ठीक है? इस तरह के हिंदू रस्म और रिवाज करवाना ज़बरदस्ती ठीक है? ज़बरदस्ती कहा जाए तो धर्म परिवर्तन ही कहा जाता है ना। ऐसे रस्म और रिवाज बच्चों से अदा करवाए जा रहे हैं जो कि बच्चे माइनर हैं। ये चीज़ें करवाना जायज़ भी नहीं है, अगर लीगली तौर पे कहा जाए तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा ना। और हाँ, मैंने किसी लाइव में सुना था, कुछ चाटुकार हैं जो सपोर्ट करते हैं सीमा हैदर को, कुछ वकील हैं जो इस केस को सीमा हैदर की तरफ से लड़ रहे हैं, यूट्यूब पर आकर लाइवें करते हैं। वहाँ पे कुछ औरतें बैठी हुई थी, वो बात कर रही थी कि भाई फरहान हैदर को ना पाकिस्तान भेज देना चाहिए, अच्छा है, अपने बाप के पास चला जाएगा, कमाएगा, अपने बाप का सहारा बनेगा, और बेटियों को रख लेनी चाहिए। कितनी कमाल की इनकी सोच है ना। अफसोस होता है इनकी सोच पर कि ये किस तरह की सोच रखकर यहाँ पर पाकिस्तानी बच्चों के साथ दोगला मयार रखते हैं, किस तरह दोगली सोच रखते हैं। ये खुद बता रहे होते हैं बैठकर कि किस तरह पाकिस्तानी मुसलमानों से नफरत करते हैं, किस तरह वो फरहान हैदर से नफरत करते हैं। क्यों? ये बात कहने की वजह कि 3 बच्चियों को रख लो और बेटे को जो है वो बाप को वापस कर दो। क्यों? बेटा मुसलमान है और उसका खतना हुआ है। आप सब देख लीजिए ये किस तरह कुछ ऐसे अनभक्त भारत के हिंदू हैं, मैं सबको नहीं कह रही, कुछ जो सीमा हैदर को सपोर्ट करते हैं वो कुछ अनभक्त हिंदू हैं जो खुद बता रहे हैं कि वो कितने जहरीले हैं अंदर से, कितने नफरत रखते हैं मुसलमानों के लिए। वो कटवा है, यही कहते हैं ना, कटवा मुसलमान, उनकी ज़बान में बता रही हूँ। वो इस तरह हम मुसलमानों के लिए ज़बान यूज़ करते हैं, उस फरहान हैदर के लिए ज़बान यूज़ करते हैं। तो फरहान हैदर को वो लोग नहीं पसंद करते, उसे नफरत करते हैं, लेकिन 3 बेटियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो बेटियां जवान होंगी तो ठुमके लगाने में, नंगा नंगा नाच करने में उनके काम आएगी ना, उनसे नोट छपेंगे। तो मर्द है फरहान हैदर, मर्द से कैसे पैसे कमा सकते हैं वो लोग। तो इनकी मेंटालिटी का पता लगता है, इनकी नफरत का पता लगता है कि ये जो सपोर्ट के नाम पे जो अनभक्त लोग अनभक्ति दिखा रहे हैं ना, वो असल में नफरत दिखा रहे हैं मुसलमानों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। देखिए, मैं खुली बात करती हूँ,
बाज़ लोगों को मेरी जो बातें हैं वो बहुत बुरी लगेंगी, लेकिन ये जो हिंदू और मुस्लिम की जो मैं बात कर रही हूँ, मैं सबके लिए नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो कि सच में दीन और धर्म को लेकर नफरत फैलाते हैं। मैं उनके लिए ये बात कर रही हूँ, मैं सबके लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो है ना हिंदू बहन भाई भी बहुत अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे जुड़े हुए हैं जो हमसे प्यार करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हम मुसलमान हैं या हिंदू हैं, सिर्फ इंसानियत के बेस पे बात करते हैं और इंसानियत रखते हुए हमसे प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ नफरती चिंटुओं की बात कर रही हूँ जो कि वो पाकिस्तानी इनलीगल घुसपैठिया को पीड़ित महिला कहकर सपोर्ट करते हैं और उसको सपोर्ट करने के साथ जो गुलाम हैदर के पाकिस्तानी 4 बच्चे हैं उन पे जुल्म ढाते हैं। अब वो बैठकर फैसला करेंगे कि किस बच्चे को भेज देना चाहिए और किन बच्चियों को रख लेना चाहिए हिंदुस्तान में। वैसे तो हिंदुस्तान में रहना उनका जायज़ है ही नहीं, लीगल है ही नहीं, क्योंकि वो बच्चे पाकिस्तानी हैं, उनकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है। वो मासूम बच्चे तो खुद फंसे हुए हैं अपनी माँ की करतूतों की वजह से। और मजीद कितना जुल्म ढाओगे तुम लोग। उसकी माँ तो अपने बच्चों पे खुद जुल्म ढा ही रही है, जो कि वीडियो की सूरत में आप लोग देख सकते हैं कि वो जो बच्चा है वो कितना खुश है, कितनी मुस्कुराहट है उसके चेहरे पे। वो ये रस्मात अदा करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो खुद जानता है, समझदार बच्चा है कि वो खुद मुसलमान है, वो नहीं करना चाहता, बट उन पे जुल्म किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। और मारने पीटने वाला कौन है? वो हिंदुस्तानी सवा पाव के मुंह वाला लप्पू झिंगुर। और ये सवा पाव के मुंह वाला घटिया इंसान से पाकिस्तानी गुलाम हैदर के 4 बच्चों पे ही नहीं जुल्म करता है, वो जो भगोड़ी है ना, जो भाग कर गई है पाकिस्तान से, उस भगोड़ी पे भी जुल्म करता है, दिन रात उसकी कुटाइयाँ करता है। मैं आज सबूत पेश करूंगी। वैसे तो मैं वीडियो नहीं लगाना चाहती हूँ और नहीं लगा रही थी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं, नफरती लोग, जेलस लोग, वो मेरी वीडियोस को स्ट्राइक भेजने की कोशिश करते हैं, प्राइवेसी कंप्लेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से मैंने छोड़ ही दिया था वीडियोज़ लगाना। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगी कि वो चीज़ें मैं यहाँ पे रखूँ जो सबूत के तौर पे आप लोगों को मदद देगी कि किस तरह ये कुटाई खा चुकी, किस तरह इसके हाथ पैर टूटे हुए हैं। मैं भगोड़ी की बात कर रही हूँ जी, उसके लिए मैं यहाँ पे सबूत आगे लगाने वाली हूँ कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है 100% कि इस भगोड़ी की कुटाई बहुत अच्छे से इस लप्पू ने किया है। और लप्पू की कुटाई के बाद पता है आप लोगों को कि वो जो इसके भैया मीन सैया हैं वो आए थे इसके घर, लेकिन इसने वीडियो में नहीं दिखाया। काफ़ी कुछ हुआ था ऑफ कैमरा, जिसके बारे में आगे मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। बातें बहुत सारी है, मैंने काफ़ी दिनों से रिएक्शन वीडियो शेयर नहीं किया है, बहुत सारे पॉइंट्स है जिस पे मैंने बात नहीं की है, तो इंशाल्लाह एक एक वीडियो में मैं करती चली जाऊंगी। अभी बात कर रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कुटाई खा चुकी है और जो लप्पू झिंगुर है वो भी जो है वो भी अपना हाथ खुद कूट चुका है, क्योंकि जब भगोड़ी को कूटता है तो उसके बाद इसको एहसास होता है कि अब क्या होगा, अब तो आएगा भैया मीन सैया, फिर मेरी खैर नहीं होगी, तो इसने अपने भी हाथ वाथ तोड़ डाले, रख कर इसने अपने हाथों को कूटा है। और रही बात इसके पैरों पे पट्टी की, जो बैंडेज बांधकर ये घूम रहा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, पैरों पे इसके कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी आप लोग काफ़ी समझदार है, सब कुछ आप लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं, इस पर मैं आगे बात नहीं करूंगी। आगे बात बढ़ाने से पहले वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आप लोगों को पूरा पूरा यकीन हो जाएगा कि ये जो भगोड़ी है ये कितनी टूटी फूटी हुई है, कितनी दर्द में ये रह रही है, क्योंकि इसको अच्छे से रखकर इस सवा पाव के मुँह वाले ने धुलाई कर दी है। अब कहाँ कहाँ इसकी दर्द हो रहा है वो आप वीडियो में सुन लीजिए। ये भी कर लिया है दोस्तों, उठा के दिखा। अरे मेरा हाथ, मेरा हाथ टूटा वैसे टूटा हुआ है। अरे मेरा हाथ, मेरा हाथ टूटा वैसे टूटा हुआ है। तो कितनी भारी है। जी तो सुन लिया आप सबने, इसका हाथ वैसे ही तो टूटा हुआ है और ये हाथ तोड़ने वाला कौन है? इसके हाथों को हाथ कौन लगा सकता है? इसको तोड़ फोड़ कौन सकता है सिवाय सवा पाव के मुंह वाले के? और सवा पाव के मुंह वाले को कौन तोड़ फोड़ सकता है? ये भगोड़ी के। अच्छा, भगोड़ी ने तो नहीं इसको लप्पू को इस बार कूटा है या तोड़ा है फोड़ा है, लप्पू ने खुद अपने आप को डर के मारे तोड़ लिया फोड़ लिया। चलिए, तोड़ने फोड़ने की बात तो हो गई, अभी बात कर लेते हैं अपडेट की, जो मोमिन मलिक साइड ने अपनी पोस्ट में शेयर किया हम सबसे, और वो अपडेट तो आप लोगों ने भी देखी होगी। तो दोबारा से कोर्ट ने, इंडियन कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है गुलाम हैदर के भारत आने की, कि वो भारत आए और आकर अपना केस देखे। तो देखते हैं इस अपडेट के बाद कौन सी ऐसी अपडेट हमारे सामने आती है कि क्या गुलाम हैदर को वीज़ा मिलता है या नहीं। जैसे कि पिछली बार जो है गुलाम हैदर को वीज़ा मिलते मिलते रह गया था, और क्यों नहीं मिला था ये बात तो सभी जानते हैं। तो फिर कोई ऐसा कांड ना हो जाए, फिर कोई ऐसी कार्रवाई ना की जाए जो कि गुलाम हैदर के वीज़े में रुकावट साबित हो सकता है।
और ये भी अपडेट थी कि रघुपुरा की पुलिस ने शिकायत की कि बड़लमगढ़ फरीदाबाद के जो पुलिस है वहाँ हमें बताया ही नहीं, और मतलब जो चीज़ें हैं वो अपडेट आप लोगों ने देखी होगी। तो फिर कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है कि बड़लमगढ़ फरीदाबाद के जो SHOs हैं उनको तलब कर लिया है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी अपडेट भी है, एक खुशी की बात भी है। तो देखिए इस केस में आगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। अभी जो ऑन कैमरा इस भगोड़ी ने डीजे के तार जोड़ लिए हैं और ब्रांच नंबर 2 मीन्स के कोठा नंबर 2 में जो नाच गाना और नंगे नंगे डांस चल रहे हैं, 150 रुपए की साड़ियों की लालच में कुछ रघुपुरा की औरतें आकर ठुमके लगा रही हैं, अपनी बॉडी पार्ट दिखा दिखा कर। जो ठुमके लग रहे हैं कोठे में, जो ठुमके लग रहे हैं आप लोगों ने तो देखे ही होंगे। 150 रुपए की साड़ी की औकात है इन जैसी औरतों की, और 10-10 रुपए के एवज ये आकर नाच रही हैं उस पाकिस्तानी भगोड़ी के आगे पीछे। तो देख लीजिए पाकिस्तानी का है ना पावर, चाहे वो भगोड़ी ही क्यों ना हो। अरे अरे आप सब बुरा नहीं मानिए, मैंने जस्ट एक बात कही है। आप लोग देखें ना जिस तरह की चीजें चल रही हैं वो कौन है, वो तो है ना पाकिस्तानी। और हिंदुस्तान की अगर बात की जाए, हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो पाकिस्तानी से कुछ खास प्यार मोहब्बत तो करते नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तानी इनलीगल घुसपैठिया के आगे नाच रहे हैं तो फिर मेरा ये कहना तो बनता है ना।